ये ईच माइंड, ये तो आप देख लिए ना, देयर आर कॉल्ड एजेंट्स। मैं आगे बढ़ता हूं, ये वाला आपको स्लाइड दिख रहा है? यस सर। या यस सर। मैं यहीं पे था। तो आप ये जितने ग्रीन से लिखे हुए हैं ना, ये इन्हीं का जवाब आपको ढूंढना पड़ता है कि कैसे कोई काम करता है, कि हाउ एजेंट वर्क। एजेंट है क्या? अगर मैंने कह तो दिया कि एजेंट इज इक्वल टू प्रोग्राम प्लस आर्किटेक्चर, तो ये आप क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू एजेंट वर्क, व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, कैसे होता है, हाउ डू दे कम्युनिकेट, वेयर डू द फर्स्ट एजेंट केम फ्रॉम, आर वी ऑल बॉर्न विद द सेम एजेंट, heredity, learning, how do we make new agent and change old ones, what happens when agent disagree। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका जवाब आपको ढूंढना पड़ता है। तो ये जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में ही आप एआई डेवलप करते हैं। ठीक है? तो जैसे आप समझिए कि मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आम जीवन में ट्रू है। जैसे आप चाय का कप उठाते हैं, मैं थोड़ी देर पहले चाय पी रहा था, आप लोग सबको पता है। अगर आप चीजों को देखिएगा, ये चार चीज, कि योर ग्रास्पिंग एजेंट वांट टू होल्ड द कप, सही है। बैलेंस एजेंट वांट टू कीप द टी फ्रॉम स्पिलिंग आउट, चाय ना गिरे। थर्स्ट एजेंट वांट यू टू ड्रिंक द टी, एंड मूविंग एजेंट वांट द गेट कप ऑन लिप्स। ये चार एजेंट डिफरेंट एजेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं तो उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं। लेकिन जब वो नेटवर्क में आते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और टू कंप्लीट द प्रोसेस, 100 of sub processes are involved, they need to be coordinated। अब जैसे आप चाय का कप उठाते हैं तो मेरे लिए टच करने से नहीं उठेगा, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो अगर आप बायोकेमिस्ट होंगे तो बोलेंगे कि कितना स्ट्रेंथ चाहिए। आप घर में भी देखे होंगे, आप अपने आप पे भी देखे होंगे। जैसे मैं राइट हैंड है, अगर मैं लेफ्ट हैंड में से कुछ उठाऊं तो मैं बहुत भारी सामान नहीं उठा सकता। यस आप, सर। कुछ लोग होते हैं जिनका कि हाथ कांपता है, उनको कुछ पकड़ने बोलिए तो वो नहीं पकड़ पाते। तो इन चीजों को आप खाली कह दें कि ऐसा ही होगा, ऐसा होता नहीं। तो आपके अलग अलग एंगल होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले कि किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं। तो हम जितनी भी तरह की चीजें हैं, सब प्रोसेसेस है, उसको एक कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको एक सोसाइटी या नेटवर्क में बांधते हैं, तब दे डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑल दी सब प्रोसेसेस। तो उससे हमें क्या होता है, एक सिस्टम का रूप मिलना शुरू होता है। ये देखिए, इसीलिए मैं बोला था आपको कि एजेंट इज व्हाट, आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। किस चीज के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि हमारे यूज का होना चाहिए। मान लीजिए, आप सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे यहाँ चाय की पीने के लिए कप की बात चल रही है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ चाय हम किसी दूसरे शेप में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या वो एर्गोनॉमिक होगा, हमारे यूज का होगा? शायद नहीं। तो हम किस तरीके से चीजों को डिजाइन करें, किस तरीके से उसको यूज करें, किस तरीके से प्रोग्राम लिखें, ये सब चीजें मिलती हैं जब, तो हम एक एजेंट का निर्माण करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल सिंपल सा आपको दे दूंगा। तो एजेंट कैसे ये करता है काम? देखिए, एक इन्वायरमेंट से वो परसीव करता है थ्रू व्हाट, थ्रू सेंसर्स।
और एक्चुएटर के थ्रू उस एक्शन लेता है और उसी इन्वायरमेंट में चेंज लाता है। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग ये पूरे चीज के प्रोसेस को ही एजेंट का काम बोलते हैं। हाँ? अब इसमें एक चीज आपको, हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, आप हमसे पूछेंगे कि परसेप्शन क्या होता है, तो परसेप्शन आप ऊपर की 3 लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं अभी आपको नहीं बताऊं क्या है। इज ए प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन इनपुट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंसर्स एक्टिंग और अप्लाइड इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट से हमको क्या मिला, ये इन्वायरमेंट से जो इनपुट इंफॉर्मेशन मिला थ्रू सेंसर्स। सेंसर्स क्या है, जैसे हमारे बॉडी में क्या क्या सेंसर है, हमारे बॉडी में सेंसर्स है ना, विजन है, पंच तत्व बोलते हैं ना, जैसे टच है, साइट है, साउंड है, स्मेल है, हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सारा चीज क्या होता है, ये हमारे सेंसर्स है, बायोलॉजिकल सेंसर्स है। आर्टिफिशियल सेंसर्स भी हम लोग बनाते हैं, और हमारे हाथ पैर ये सब क्या है, हमारे एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम कोई काम करते हैं। ठीक है, तो जो परसेप्शंस हमारे, हम परसेप्शन कैसे बनाते हैं, किसी चीज को सुन के, किसी को टच करके, किसी को देख के, स्मेल करके, किसी को टेस्ट करके, इससे हमारा परसेप्शन बनता है। आप जैसे बोलते हैं ना कोई चीज अच्छा है, कोई चीज बुरा है, ये सब क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये आपका परसेप्शन होता है। उसके बाद आप उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं इसको। तो आजकल का जो मॉडर्न एआई हो गया है, वो अभी हम लोग ये 5 में से क्या चीज कर रहे हैं, 2 प्रॉब्लम तो हम लोग सॉल्व कर लिए। हम लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं, टच थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अभी हम लोग टेस्ट और स्मेल पर अभी नहीं हुआ। तो 3 चीज जो है अभी और होना बचा हुआ है। विजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी जैसे हम लोग बातचीत क्या कर रहे हैं, हमारे पास विजन भी है और साउंड भी है, हम लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन अभी टच नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। जैसे चाय मैं पी रहा हूं, आपको उसका टेस्ट नहीं मिल रहा है, स्मेल नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 चीज अभी बचा हुआ है। तो आगे की टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये तीनों चीज पे काम करेगी, टच पे, टेस्ट पे और स्मेल में। तो इसमें हमारा क्या योगदान होगा, जो योगदान होगा वो आदमी जो कर पाएगा वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी मैं इसको यहाँ पे ये करता हूं। अब चूंकि ये परसेप्शन बोलूंगा तो फिर इसमें देर लगेगी। इसमें बेसिक एजेंट हमारे पास क्या क्या है, आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं भारत? या Yes, sir. या तो 4 बेसिक टाइप ऑफ एजेंट प्रोग्राम क्या है, एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, गोल बेस्ड एजेंट है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है, देखिए हमारे पास सेंसर्स हैं, ये पूरा एजेंट है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में क्या होगा, सेंसर्स हैं, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी क्या है, कंडीशन एक्शन रूल हम अप्लाई करेंगे, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ थ्रू एक्चुएटर्स। जैसे अभी आप सिंपल सा चीज बोले कि आपको स्लाइड स्टक कर गया है, नहीं मूव कर रहे, तो आपके लिए दुनिया वही थी कि वहां मूव कर नहीं कर रहे, तो आपने हमें कहा, क्या कहा कि सर स्लाइड नहीं मूव कर रहा है, आप एक्शन लीजिए जिसे चेंज कीजिए। तो इन्वायरमेंट हमारा यही है। तो फिर हमने क्या किया, एक्शन लिया थ्रू द एक्चुएटर्स एंड थिंग्स आर वर्किंग। तो ये रिफ्लेक्स एजेंट है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक ले लिया, अब ब्रेकिंग सिस्टम जो है, जैसे आगे कोई नजदीक आ रहा है तो ब्रेक ले लिया,
तो ये आपके विजन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब गाड़ियां भी ऐसी आ गई हैं कि उनका अपना विजन है जिससे कि ब्रेक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। दूसरा जो एजेंट है, नेक्स्ट स्लाइड आई गो, दैट इज कॉल्ड जनरल लर्निंग एजेंट, सॉरी, ये मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट में क्या है कि हमारा स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, कैसे हमारी दुनिया इवॉल्व कर रही है, व्हाट माय एक्शंस डू, करना हमको इसी में, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर के 3 हिस्से जो है कि हम अभी कैसे हैं, कहां पर हैं, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो लगातार इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है, गाड़ी एक जगह स्टैटिक नहीं है, गाड़ी की पोजीशन हमेशा बदलते जा रही है। तो वो, एंड व्हाट एक्शन शुड आई डू, हर समय हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा, एंड इफ आई टेक दोज कंडीशन एक्शन रूल्स, व्हाट एक्शन शुड आई डू फाइनली, जब ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगा देनी, तो गाड़ी रुक जाएगी, क्यों, एक्सीडेंट ना हो। इन्वायरमेंट वही है, उसका मतलब है कि इन्वायरमेंट क्या है, रोड है, उस रोड पर हमको क्या करना है वहां पे। नेक्स्ट क्या है, एक ये हो गया, ये क्या है, मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल ये मॉडल बेस्ड एजेंट, इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, एक एंटिटी और जुट गया। ये मतलब क्या हो रहा है कि सिस्टम का जो डायमेंशन है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक एजेंट क्या, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, एक एंटिटी यहां पे बढ़ गई कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, आगे कोई गाड़ी है, या तो आप पास लेकर के आगे जा सकते हैं या तो ब्रेक लगा करके उसके पीछे रह सकते हैं। अगर हम पास लेकर के आगे जा सकते हैं, अगर उधर से गाड़ी आ रही है तो मेरे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। हमको क्या है, एक्सीडेंट को अवॉइड करना। तो व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, तो आई डोंट वांट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, आई वांट टू अवॉइड इट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट ओवरटेक, आई विल बी इन द लाइन ऑफ द कार विच इज अहेड ऑफ मी, तो हम बोल लेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, डिसीजन मेकिंग हियर इट मींस इट मस्ट बी वेरी रैशनल इन नेचर, बायसनेस नहीं है यहाँ, रैशनैलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज जनरल लर्निंग, दिस थिंग। जनरल लर्निंग मींस क्या होता है, लर्निंग एजेंट, सीखने के एजेंट क्या होते हैं, यू विल ऑलवेज हैव क्रिटिक। जैसे अभी आप हमको बोल रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या ज्यादा ही कुछ बोल दे रहे हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी ए परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि आप उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, कि आप कहाँ, जैसे हर एग्जाम आप देते हैं तो क्या होता है, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 30 नंबर होगा पासिंग मार्क, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। तो पेपर जब इवैल्यूएट होते हैं तो जो लोग 30 नंबर और 30 नंबर से ऊपर लाए वो पास हो गए, और जो लोग कम लाए वो फेल हो गए, ऐसा ही होता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिटिक, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसको एक क्रिटिक होता है। वो फीडबैक क्या होता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट में से क्या होता है, चेंजेस होता है, लर्निंग एलिमेंट, आप क्या सीखते हैं, कितना नॉलेज गेन किए, एंड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम जनरेटर मीन्स आप परफॉर्मेंस को कैसे अपग्रेड करते जाते हैं अपने आप को, थ्रू योर एक्चुएटर मीन्स थ्रू योर लर्निंग, लगातार आप सीखते रहते हैं। फीडबैक का क्या मतलब होता है, फीडबैक का मतलब होता है
from the receiver to the sender, from information sent by a receiver to the sender, कि हम जो मतलब आपको समझाए वही आप समझे, इसको बोलते हैं लर्निंग एज। ठीक है। टास्क इन्वायरमेंट, 1 मिनट। हाँ सुदीप, हाँ हाँ वो कर दिए, दत्ता जी से बात हो गई, उनको भेज दिए थे, है ना। अभी एक थोड़ा मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूँ, मैं फिर आपको वापस रिंग कर। तो ये टास्क इन्वायरमेंट, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको बहुत ही सिंपल से, कि किसी भी एजेंट में ये 4 चीज आप याद रखिएगा, ये जो मैं हाईलाइट किया, परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर, सेंसर्स। जैसे टैक्सी ड्राइवर, वो किस किस चीज पे मेजर होगा? सेफ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंफर्टेबल ट्रिप होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए प्रॉफिट। इन्वायरमेंट क्या है? कहां पे होगा? रोड, अदर ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियन, कस्टमर, सब लोग होते हैं। एक्चुएटर्स क्या है? स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर, ब्रेक, हॉर्न, डिस्प्ले, सोनार, स्पीडोमीटर, जीपीएस, ओडोमीटर, एक्सेलरोमीटर, इंजन, सेंसर्स, कीबोर्ड। अब ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रॉब्लम लेते हैं। अगर आप रोड सरफेस इंजीनियर है, रोड ट्रांसपोर्ट, तो आप रोड हम कैसे स्मूथ करें, रोड क्या बेहतर बनाए। आप ड्राइवर टैक्सी ये करना है, तो आपके पास सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? जैसे आजकल जो कार बनती है, आप देख रहे हैं उसमें कितने सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। एयर बैग्स आते हैं, कार रुक जाती है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं। ये सब क्यों है? ये सब सेफ्टी मेजर्स। तो एक एक पॉइंट जो इसमें है, वो आपको क्या करता है? वो आपको मदद करता है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा प्रॉब्लम आप लेके सॉल्व करना चाहते हैं। आप परफॉर्मेंस मेजर में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कि सेंसर्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, एक्चुएटर को इंप्रूव करना चाहते हैं, या इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे। इसमें एक एक चीज जो लिखा हुआ है वो एक एक प्रॉब्लम है। अब आप प्रॉब्लम को, जैसे मैं कहा कि आप एक पॉइंट को कई हिस्से तरीके से देख सकते हैं, उसी तरीके से एक प्रॉब्लम को आप कई एंगल से देख सकते हैं, और उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। तो आज हम इतना ही ये करेंगे, फिर मौका मिलेगा तो आगे और बात कर देंगे इस। ठीक है भारत, जी सर। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके। Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and insights on the basics of the development of artificial intelligence. And I'm certain that the students will benefit greatly from your thoughts. And once again, thank you for this informative session. Now, I would like to invite our internship director of Johar Lord Buddha Foundation, Mr. Gopal Krishna Sharma, sir, to propose the vote of thanks for today's session. Or any question if you have, you are free to ask me. Okay, sir. Okay. Thank you, Namnita. If there is any question from the participants, please come up. I thought initially the time given was 2 hours. So that is why I went a bit slow. सर 2 पार्ट में कर दिया गया, भरत जी बोले हैं। हाँ तो ठीक है सर। ठीक है सर।
I am very pleased and feel privileged to announce that this is the 6th day of this course, in which our Dr. Bhaskar Karn is a associate professor of BIT Mishra and Welfare Teams, a very knowledgeable person from the BIT Institute, is here with the participants taking class over the development of AI. ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज करीब 250 पौने 300 स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपने सर डेवलपमेंट ऑफ एआई के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्लास लिया है। और एक थोड़ा सा बच्चों को लग रहा होगा, जैसा मेरा पर्सनल व्यू है, कि ये बच्चे चूंकि कॉमर्स साइड के हैं, इकोनॉमिक्स या आर्ट साइड के हैं, तो उनको इंजीनियरिंग का थोड़ा सा टेस्ट उनको आ रहा है इसमें, तो समझने में या बोलने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इतना नहीं, अच्छा जी इतना अच्छा सर आपने इस टॉपिक का स्टार्टिंग किया, फाउंडेशन से लेकर के, कंपोनेंट से लेकर के, डेटा से लेकर के, इंफॉर्मेशन से लेकर के, नॉलेज से लेकर के, उसके जो प्रोग्राम्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्किंग क्या है, एजेंट्स क्या है, कितने टाइप का, ऑल दिस कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी आप एआई के बारे में कुछ जानकारी आप गेन कर सकते हैं। और ये बेसिक चीज जाने बिना एआई को बताना बिल्कुल थ्योरेटिकल है और वो उतना कंसीव नहीं कर पाते। तो सर बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को भी इसमें थोड़ा ध्यान और दें, और एक एक चीज जो सर ने बताया है, क्योंकि ये सारा आपके पास में ये स्लाइड्स हैं, अवेलेबल रहेंगे आपके कोर्स में या यहाँ ग्रुप में, तो मेरा विचार है कि एक बार बच्चे ये सारा स्लाइड्स को 1 या 2 बार फिर देख लें, क्योंकि इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है एआई को समझने के लिए। और प्रोफेसर साहब, कर्ण साहब ने इतने स्लोली और इतने अच्छे ढंग से इसको बताया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत होनी चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये कोर्स बिल्कुल 2 घंटे का है, लेकिन बच्चों का परसेप्शन को देखते हुए और छुट्टी के दिन, जैसा कि हमारे डायरेक्टर भरत जी ने बताया, इसको 2 पार्ट में से रखा जाए तो बहुत खुशी की बात है सर, आप आए और बच्चों को ये ज्ञान दिए। और सर थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, सर थैंक यू। Thank you, sir. My pleasure. जी सर। Thank you so much, sir. And Thank thank you, girls, for your cooperation and time. And I wish for your support throughout this session. With this, I conclude our today's meeting. Thank you all and have a great day ahead.